बिग स्टोरी ऑफ अ स्मॉल मैन. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब जान लो सिर्फ ऐसे, कुछ इतना कुछ है नहीं. आपका क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 6 में है शायद ये ना. जादव मोलाई पाइंग. जादव मोलाई पाइंग इज फ्रॉम असम. इन्होंने एक्चुअली बहुत सारे झाड़ लगाए थे वहां पे. जो ब्रह्मपुत्र रिवर के आसपास बहुत सारा मतलब पूरा फ्लड आ गया था, तो उन्होंने बाम्बू ट्रीज लगाए थे. बाम्बू ट्रीज क्या करते हैं? वो बाम्बू ट्रीज देखा है कभी? देखा है ना, लकड़ी जैसा पूरा रहता है. तो वो क्या करता है? सॉइल को पकड़ के रखता है. प्लस फ्लड अगर आया ना, तो अगर उसने एक बाम्बू लगाया, मैंने इतने सॉइल को पकड़ के रखा है, तो मैं इतने सॉइल को छोड़ूंगा नहीं. तो फ्लड आया तो इतना सॉइल भी बह के नहीं जाएगा, और वो बाम्बू ट्रीज की वजह से भी फ्लड आगे नहीं जाता है पानी. तो ये सब रीजंस की वजह से लगा है. फिर उन्होंने क्या किया, फिर एक 400 शायद हेक्टर्स ना, 200 हेक्टर्स की जमीन है. वहां पे बैरन लैंड था. लगाते गए झाड़ लगाते गए. फिर उन्होंने इतना लगा दिया कि कितना हो गया मालूम है? वो जंगल 1360 हेक्टर्स का एकर्स का जमीन हो गया. तो आज वो जंगल इनके नाम पे है. बस उन्होंने बहुत अच्छा काम किया. इनको पद्मश्री भी मिला है. तो ऐसे कुछ काम करोगे तो नाम बनेगा भाई. टॉप करके कोई नाम नहीं बना था कभी, याद रखियो. टॉप करोगे ना, 1 साल के लिए कोई याद में रखेगा. कुछ नहीं होता लाइफ में. कुछ अच्छा करो. फ्रैंकली स्पीकिंग, पढ़ाई करो जितना करना चाहिए. आगे स्मार्ट वर्क ही काम आता है, बाकी कहीं कुछ यूज नहीं होने वाला है. कोई आपको ना, जब आप एक बिजनेस खड़ा करोगे, इफ यू वर्क समवेयर, नो वन विल आस्क योर 10th स्टैंडर्ड का मार्क्स. तो 10th में आपको लाना क्यों है मालूम है? आपको अपना फ्यूचर सेट करना है. आप 10th में अच्छा लाओगे, 11th-12th का कॉलेज अच्छा मिलेगा. आपको अगर साइंस स्ट्रीम चूज करना है, तो आपको मार्क्स अच्छा चाहिए 10th में, तभी आपको साइंस मिलेगा. नहीं तो कोई झंपक कॉलेज से करना पड़ेगा साइंस. तो इससे अच्छा 10th में कर लो. मेन इज योर 12th में चाहिए, क्योंकि 12th में अच्छा अगर आया, तभी आपको कोई एक अच्छा ग्रेजुएशन, जो भी स्ट्रीम में आपको जाना है, वो मैं आपको गाइड करूंगी. वो उसका टेंशन मत लो. तो हम लोग अभी करेंगे एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड बायोडाइवर्सिटी. ठीक है, तो ये इस पे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं. ओके, तो बायोडाइवर्सिटी क्या है स्टूडेंट्स? एनवायरमेंटल कंजर्वेशन देख लिया हमने क्या है, बहुत देख लिया. बायोडाइवर्सिटी क्या है स्टूडेंट्स? बायोडाइवर्सिटी, बायो मीन्स व्हाट रे? बायो मीन्स क्या मैम? बायोलॉजी. बायो मीन्स बायोलॉजी. बायोलॉजी में कौन क्या पढ़ते हैं हम लोग? बायोलॉजी में प्लांट्स एंड, तो वो लोग कौन है? प्लांट्स एंड एनिमल्स का क्या कैटेगरी है? वेरी गुड, लिविंग ऑर्गेनिजम्स. वेरी गुड संचिता, वेरी गुड, लिविंग ऑर्गेनिजम्स. तो बायो इज लिविंग ऑर्गेनिजम्स. एंड डाइवर्सिटी मतलब वैरायटीज. डाइवर्सिटी मतलब अलग अलग. Our India is called a diverse, diversity. It is full of diversity. इंडिया जो है, इट इज फुल ऑफ डाइवर्सिटी. आप अलग अलग स्टेट में चले जाओ, आपको अलग अलग खान पान मिलेंगे. यस. तो बायोडाइवर्सिटी का आपको डेफिनेशन लिखना है. इधर है देखो, पेज नंबर 42 का जो सेकंड पैरा है ना. बायोडाइवर्सिटी इज द रिचनेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. बायो में लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, तो रिचनेस किसका है? वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स in nature. ठीक है, due to what? Due to presence of varieties. Diversity due to presence of varieties of organisms, ecosystems and genetic variations. ये 3 वर्ड पे आपका 3 लेवल्स है बायोडाइवर्सिटी का. पल्ले पढ़ा कुछ? नहीं पढ़ा ना? देखो, बायोडाइवर्सिटी नाम में क्या है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वैरायटीज. तो बायोडाइवर्सिटी इज द रिचनेस किसका? रिचनेस भाई लिविंग ऑर्गेनिजम्स का. कहां पे? इन नेचर. ठीक है, किसकी वजह से? ड्यू टू द वैरायटीज. ड्यू टू द व्हाट? वैरायटीज. कहां, किधर है वैरायटीज आपका? ड्यू टू द वैरायटीज. वेयर? वैरायटीज इन व्हाट? वैरायटीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स, इकोसिस्टम्स एंड जेनेटिक वेरिएशंस. दैट्स इट. अब इसी पे आपका 3 लेवल आने वाला है. अंडरस्टूड? Biodiversity occurs at 3 levels. Genetic diversity मतलब क्या? Genetic diversity मतलब क्या पता है? एक स्पीशीज में, एक ही स्पीशीज में, एक स्पीशीज एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होता है. ह्यूमन बीइंग इज अ स्पीशीज. हम एक स्पीशीज है, राइट? लेकिन
क्या हम सब लोग एक जैसे दिखते हैं? दिखते हैं हम लोग एक जैसे? मैं मेरे से सब दिखते हो या मैं तुम लोग जैसे दिखती हूँ? अगर ऐसा हो गया तो दुनिया में भाई फिर किसी को कोई पहचान ही नहीं सकता। तो दिस इज व्हाट जेनेटिक डाइवर्सिटी, जीन्स में डाइवर्सिटी आता है। इसीलिए हम लोग सेम स्पीशीज के होके भी अलग अलग दिखते हैं। कोई गोरा है, कोई थोड़ा सा फेयर है, कोई ब्रिटिश है, किसी के नाक छोटे हैं, किसी का लंबा है, किसी का है ही नहीं, नहीं है, होता है, किसी का चपटा है ना? कोई लंबा है, कोई मुटका है, कोई मोटा है तो कोई छोटा है। तो ये सब क्या होता है? दिस इज बिकॉज ऑफ द वेरिएशंस इन द जीन्स, राइट? अब माँ बाप का जीन्स मिलता है अपने को, तो माँ बाप का जैसे जीन्स होगा बच्चों में वैसे ही आएगा। तो दिस इज जेनेटिक वेरिएशन, जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी मतलब क्या? देखो यहाँ पे लिखा, अब समझा क्या? क्या एक स्पीशीज में, एक ही स्पीशीज में आपको अलग अलग वैरायटीज दिखेंगे। एक स्पीशीज मैंने कुत्ता लिया, डॉग्स, अलग अलग वैरायटीज है ना रे, है कि नहीं? अभी मेरे से ज्यादा तो वैरायटीज तुम लोग को पता रहेगा कुत्तों का। एक डॉग का स्पीशीज में इतने वैरायटीज हैं, एक ह्यूमन बीइंग के स्पीशीज में इतने सारे वैरायटीज हैं। तो दीज आर द वैरायटीज इन द सेम स्पीशीज। तो दिस इज व्हाट जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी मतलब सेम स्पीशीज में वैरायटीज रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि देयर इज अ डिफरेंस इन द जीन्स। समझ में आया? पढ़ो, बुक खोलो, अकरेंस ऑफ डाइवर्सिटी अमंग द ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीशीज। इसमें किसी ने गलत लिखा है ना, सबको डंडे पड़ेंगे, मैं बोल रही हूँ। क्योंकि आपको लिखना है कि भाई सेम स्पीशीज में, सीधा सीधा देखना, ह्यूमन बीइंग एक स्पीशीज है लेकिन सब ह्यूमन बीइंग्स अलग अलग दिखते हैं। व्हाई? बिकॉज हमारा जीन्स अलग है भाई। देयर इज अ चेंज, देयर इज अ वैरायटी इन आवर जीन्स, देयर इज अ वैरायटी इन योर जीन्स। मेरा और जीन्स और आपका जीन्स सेम नहीं है, इसीलिए मैं अलग हूँ, आप अलग हो, लेकिन हमारा स्पीशीज एक ही है। एक और लाइन है, पॉसिबिलिटी ऑफ वाइपिंग आउट द स्पीशीज अराइजेस इफ देयर इज अ डिक्रीज इन द डाइवर्सिटी विद इन द स्पीशीज हुज नंबर्स इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कुछ समझा नहीं, मुझे मालूम है, अभी मैं समझा देती हूँ। पॉसिबिलिटी ऑफ वाइपिंग आउट द स्पीशीज, पॉसिबिलिटी ऑफ वाइपिंग आउट मतलब आंसू पोंछना। वाइप योर टीयर्स डियर, डोंट क्राई बोलते हैं ना अपन। तो वाइपिंग आउट मतलब वो निकल जाता है, खत्म हो जाता है। तो पॉसिबिलिटी ऑफ वाइपिंग आउट द स्पीशीज अराइजेस, वो कब आता है? एक स्पीशीज पूरा वाइप आउट हो जाता है, कब आता है वो? इफ देयर इज अ डिक्रीज इन द डाइवर्सिटी विद इन द स्पीशीज। समझ में आ रहा है क्या? अगर अब कुछ डाइवर्सिटी बचा नहीं है भाई, इतना ही डाइवर्सिटी, इससे अलग इंसान पैदा नहीं हो सकते। अब 3 हाथ वाला इंसान पैदा नहीं होगा, 2 हाथ 2 पैर ही रहेंगे, 3 हाथ 4 पैर, ऐसा इंसान कभी पैदा नहीं होगा। इतना डाइवर्सिटी कभी नहीं आएगा, समझा क्या? लेकिन हमारा पॉपुलेशन इतना है कि हम लोग कभी वाइप आउट होने नहीं वाले। कुछ कुछ एनिमल्स, कुछ कुछ स्पीशीज है जिनका वैरायटीज कम हो गया है, अब नहीं हो रहा है, वो डिक्रीज होते होते जा रहा है उनका वैरायटी। तो क्या होगा? वैरायटी डिक्रीज होते जाएगा तो वो लोग रिप्रोडक्शन भी करेंगे तो कुछ नहीं होगा, कुछ नया निकलने वाला है नहीं, फिर रिप्रोड्यूस करना भी बंद हो जाता। तो ऐसे कर करके उनका दे वाइप आउट। समझ में आ रहा है? वाइप आउट अलग तरीके से भी होता है, हंटिंग कर करके मार देते हैं एनिमल्स को, बचते ही नहीं है वो लोग। ओके, नेक्स्ट इज स्पीशीज डाइवर्सिटी। स्पीशीज डाइवर्सिटी, अब सीधा स्पीशीज में ही चेंज है। अभी तक क्या था? सेम स्पीशीज में अलग अलग वैरायटीज थे, अभी स्पीशीज में ही चेंजेस है। इनन्यूमरेबल स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स अकर इन नेचर, दिस इज कॉल्ड एज स्पीशीज डाइवर्सिटी। पता है ना रे यार? लॉट ऑफ स्पीशीज इन आवर नेचर। तो फिर आप लिख दोगे दिस इज स्पीशीज डाइवर्सिटी। समझ में? इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, देयर आर मेनी इकोसिस्टम। मैंने कल ही बताया भाई, छोटा छोटा इकोसिस्टम करके कितने इकोसिस्टम्स है। तो देयर आर hundreds of ecosystems in our environment. This is ecosystem diversity. Done. Understood? बायोडाइवर्सिटी पे क्वेश्चन आएगा, डेफिनेशन लिख के उसके 3 लेवल्स लिखने हैं। उसका डेफिनेशन में ही आपका 3 लेवल्स है, देखो डेफिनेशन में ही है। वैरायटीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स, इकोसिस्टम, जेनेटिक वेरिएशंस। डन। सेक्रेड ग्रूव्स क्या है स्टूडेंट्स? मैं बता देती हूँ। सेक्रेड ग्रूव्स मतलब कोई भी अगर एक जंगल या एक फॉरेस्ट भगवान के नाम पे है तो दैट्स कॉल्ड एज सेक्रेड। सेक्रेड हम लोग क्यों बोलते हैं? गंगा रिवर इज नोन एज सेक्रेड रिवर ना, बोला जाता है गंगा रिवर को, राइट? तो वो भगवान के नाम पे है। वहां पे कुछ पहले जैसे हिस्ट्री में हमको पता है
वहां पे जो माता गंगा थी उनका कुछ वहां पे हुआ था, इवन आई डोंट नो द फुल स्टोरी, तो इसीलिए उनको सेक्रेड कहा जाता है। ऐसे कुछ सिर्फ बोलते नहीं है, वो एक्चुअली कुछ ट्रुथ है उसका, और मुझे पता नहीं है, सबको पता होगा, मे बी आप लोग को भी पता होगा, मुझे सच में आइडिया नहीं है, बट दैट इज अ होली रिवर, सीक्रेट रिवर बोला जाता है उसे। तो सेम वे sacred groves are the forest conserved in the name of God and considered to be sacred is called as sacred grove. Okay. How can biodiversity be conserved? बायोडाइवर्सिटी को कैसे करना है, मतलब इतना सारा वैरायटीज अपने पास दिख रहा है यार एनवायरमेंट में, बहुत देखो बर्ड्स के देख लो यार कितने वैरायटीज है, एक पिजन्स हो गए, क्रो हो गया, है ना, एक स्पैरोज हो गए। अब देखो मुंबई में स्पैरोज बहुत कम हो गए, चिड़िया जो चू चू करती रहती है, मुंबई में स्पैरोज नहीं है, पहले बहुत हुआ करते थे, मैं जब छोटी थी बहुत स्पैरोज हुआ करते थे, अब नहीं है। तो ऐसे होता है, तो हम लोग बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कैसे करेंगे? प्रोटेक्टिंग द रेयर स्पीशीज ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, जो रेयर है, जो कम हो रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट करो। और ठीक है, एस्टैब्लिशिंग नेशनल पार्क्स एंड सैंचुरीज, नेशनल पार्क्स वगैरह सब एस्टैब्लिश करो। डिक्लेयरिंग सम रीजन्स एज बायो रिजर्व्स, ऐसा डिक्लेयर कर दो एक रीजन और उधर पे सब उतने एनिमल्स एंड स्पीशीज सब रख दो और उनको डिक्लेयर कर दो ये बायो रिजर्व है, इनको हाथ नहीं लाना है, ठीक है, हंटिंग विंटिंग करना इधर आने का नहीं, बंद है, ठीक है, तो वो बायो रिजर्व्स। उसके बाद क्या? कंजर्विंग ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स, सबको बचाओ, मारो मत यार। ऑब्जर्विंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑब्जर्व करो। मेंटेनिंग रिकॉर्ड ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज, पहले के जो आपके पास नॉलेज है उसका सब एक रिकॉर्ड रखो, ठीक है। उसके बाद हम लोग पेज नंबर आते हैं हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये देखो माय रोल इन एनवायरनमेंट, ये सब आप रीड कर लो। कंजर्वेशन, कंट्रोल, प्रोडक्शन, अवेयरनेस, प्रिवेंशन, प्रिजर्वेशन। क्या है हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी? 34 हाईली सेंसिटिव बायोडाइवर्सिटी स्पॉट्स आर रिपोर्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऑल ओवर द वर्ल्ड कितने हैं हॉटस्पॉट्स बायोडाइवर्सिटी के? 34, मार्क कर, 34। ओके, 34 हाईली सेंसिटिव बायोडाइवर्सिटी स्पॉट्स। ये सारा एमसीक्यूज में आता है, हल्के में मत लो इसको, एमसीक्यूज में आता है। At present, such areas had once occupied 15.7% area of the earth. At present, 86% of the sensitive areas are already destroyed. सोचो, 86% destroy हो चुका है, कुछ बचा ही नहीं अब। Presently, only 2.3% area of the earth has been left over with sensitive spots. पहले कितने थे पता है? 15.7%, लेकिन अभी इतना destroy कर दिया कि कितना बचा है? खाली 2.3% एरिया बचा है बायोडाइवर्सिटी का, ठीक है, जो सेंसिटिव स्पॉट्स है। इट इंक्लूड्स 1,50,000 प्लांट स्पीशीज व्हिच आर 50% ऑफ द वर्ल्ड काउंट। 1.5 लाख प्लांट की स्पीशीज है वहां पे। ओके, एज फार एज इंडिया इज कंसिडर्ड, आउट ऑफ 135 स्पीशीज ऑफ एनिमल्स, 85 स्पीशीज आर फाउंड इन द जंगल्स ऑफ ईस्टर्न रीजन। एनिमल्स के कितने स्पीशीज इंडिया में? 135। ये सब पॉइंट आपको बुक में लिख के रखना है, तो मार्क करो, कहीं भी लिखो, कुछ भी क्वेश्चन आता आपको आना चाहिए, नहीं आया तो बैठो फिर चुपचाप, कुछ नहीं होने वाला है तुमसे। क्वेश्चन आ गया, डैश परसेंटेज ऑफ अर्थ इज लेफ्ट ओवर विद सेंसिटिव स्पॉट्स? 2.3%। डैश नंबर ऑफ स्पीशीज आर प्रेजेंट इन द बायोडाइवर्सिटी स्पॉट्स? 1.5 लाख ऑफ प्लांट स्पीशीज। उसके बाद कितने स्पीशीज है इंडिया में टोटल एनिमल्स के? 135, लेकिन उसमें से 85 स्पीशीज कहाँ दिखेंगे आपको? ईस्टर्न रीजन में, असम वसम जहाँ पे है ना, ईस्टर्न। अबाउट 1,500 एंडेमिक प्लांट स्पीशीज आर फाउंड इन वेस्टर्न घाट्स, अपन जिधर रहते हैं महाराष्ट्र। आउट ऑफ द टोटल प्लांट स्पीशीज इन द एंटायर वर्ल्ड, 50,000 आर एंडेमिक। कलेक्ट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट, ठीक है, इतना सब थोड़ा सा डिटेल्स ध्यान में रख लो। अभी हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज देखेंगे। एंडेंजर्ड मतलब endangered, rare, vulnerable, indeterminate. Endangered, either number of these organisms is declined or their habitat shrunk to such an extent that they can be extinct in near future if conservative measures are not implemented. Endangered मतलब ऐसे species जो अभी खत्म होने के कगार पे है, तो उनको बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। Such species are called as endangered. Okay, next, rare species. Rare species मतलब number of these organisms is considerably declined. Okay, organisms of these species being endemic may become extinct very fast. देखो endangered का आप लोग लिखोगे क्या? endangered का क्या आएगा? Examples, lion-tailed monkey दिख रहा है ना, lesser florican,
एंडेंजर्ड मतलब वो खत्म होने आ चुके हैं, वो कभी भी एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, तो ऐसे स्पीशीज को हम एंडेंजर्ड बोलते हैं। एग्जांपल्स आपको याद रखना, एग्जाम में आएगा फॉर श्योर, क्वेश्चन है इस पे, क्लासिफिकेशन ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज आता है इस पे। ओके, रेयर स्पीशीज मतलब वो लोग रेयर है, तो वो लोग बहुत जल्दी एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, तो ऐसा को हम लोग रेयर स्पीशीज बोलते हैं। इसका भी एग्जांपल है रेड पांडा, मस्क डियर, एग्जांपल याद रखना है। वल्नरेबल, number of these organisms is extremely less and continues to decline. Continuous decline in their number is worrisome reason, मतलब इनका क्या हो रहा है, नंबर तो लेस है और ये लोग डिक्लाइन भी होते होते जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि थोड़ा नॉर्मल है, वो डिक्लाइन होते होते जा रहे हैं। एग्जाम्पल क्या है, टाइगर लायन, सच में कम हो चुके हैं टाइगर एंड लायन, अभी पता है आपको। Indeterminate species, these organisms appear to be endangered, but due to their some behavioral habits like shyness, there is no definite and substantial information. For example, giant squirrel, shakru. Indeterminate मतलब क्या कि ये endangered तो है, they appear to be endangered मतलब ये ऐसे लग रहा है कि कम होते होते जा रहे हैं, लेकिन पता नहीं, शायद शर्मा रहे, कोई झाड़ के पीछे छुप के बैठे दिख नहीं रहे, ये भी हो सकता है। मतलब ये बोला, but due to their some behavioral habits like shyness, there is no definite and substantial information. जायंट स्क्वेरल, ओके, तो 4 है थ्रेटेंड स्पीशीज के क्लासिफिकेशन 4 है। फर्स्ट इज एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड मतलब ऐसे स्पीशीज जिसका काउंट कम हो चुका है, वो कभी भी एक्सटिंक्ट हो सकता है, दे आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। ओके, एग्जांपल इज, ये देखो यहाँ पे दिया है लायन टेल्ड मंकी, लायन टेल्ड मंकी, लेसर फ्लोरिकैन, कोई भी एक एग्जांपल दिमाग में रखो, आपको लिखना है, और ये आंसर अगर आप विदाउट एग्जांपल लिखते हो तो फिर यू वोंट गेट मार्क्स। तो एंडेंजर्ड हो गया, उसके बाद क्या आएगा, अपना रेयर स्पीशीज, रेयर मतलब वो एक्चुअली रेयर है, ठीक है, उनका क्या है कि ये एग्जांपल लिखना है, रेड पांडा। ओके, वल्नरेबल मतलब खत्म हो के जा रहे हैं, डिप्लीट होते जा रहे हैं वो लोग कंटिन्यू, ठीक है। उसके बाद उधर पे टाइगर लायन। इनडिटर्मिनेट मतलब वो लग रहा है कि एंडेंजर्ड है, मतलब उनका कम होते होते जा रहा है, लेकिन वो कम होने का रीजन ये भी हो सकता है कि ड्यू टू देयर शाइनेस वो लोग दिख के नहीं आ रहे बाहर, इसलिए एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रहा है। अंडरस्टूड?